हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला इद्रीस और आज फिर हम लोग अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था जिस पे मैंने बात की थी व्हाट इज़ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग है क्या। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट या फिर पिलर्स ऑफ अकाउंट या फिर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग के अंदर जो बेसिकली आपके पास हेड्स जो होते हैं वो हेड्स यूज़ कहाँ होते हैं उसके मैंने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था इन योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। उसमें मैंने बताया था जब हम रिकॉर्डिंग का फेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करते हैं। अब वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते कौन से हैं? वो हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं जिसके अंदर हमने अपनी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कैश का जो अकाउंट है वो कैश का अकाउंट कहाँ से आया, तो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जो जिसके बेसिस पे हम अपनी एंट्रीज को पास कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमारा जो पहले जो मेन जो हमारे अकाउंट्स हैं उसको याद करने का सबसे बड़ा आसान तरीका बता देते हैं। तो एक जैसे हमारी एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सर के नाम के ऊपर हम लोग याद कर सकते हैं कि हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो अल्सर की स्पेलिंग अगर मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ALCER। तो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं ALCER। तो ALCER का मतलब क्या है? A से हम डोनेट करते हैं एसेट को, L से डोनेट करते हैं लायबिलिटी को, C से डोनेट करते हैं कैपिटल या ओनर इक्विटी को, E से डोनेट करते हैं एक्सपेंसेस को एंड R से डोनेट करते हैं अपने रेवेन्यूज़ को। तो हमारे 5 अकाउंट्स से आ गए। अब इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे हम बाकी जितने भी हम अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रिकॉर्डिंग के फेज में वो इन्हीं 5 हेड्स ऑफ अकाउंट से निकल कर आ रहे होते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें एसेट की, तो एसेट से पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं। हम अपने 3 जो बेसिक आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके 5 जो हेड्स ऑफ अकाउंट हैं उसको याद क्यों करा जाए। अब सबसे पहले 5 हेड ऑफ अकाउंट्स को याद करने से आपको अल्सर के थ्रू याद करने से आपको रिमेंबर यू कैन रिमेंबर इट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अल्सर से आपके पास 5 कौन से हेड्स निकल कर आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ आता है सिंप्लीफाई करने के लिए उसको हमने कर दिया। सेकेंड जो एक और जो चीज़ हमने करी है वो चीज़ ये करी है कि अल्सर के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कौन से हमारे पास रियल अकाउंट हैं, कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो रियल हेड ऑफ अकाउंट्स और नॉमिनल हेड ऑफ अकाउंट्स को आगे हम किसी और आगे की किसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल अकाउंट्स आपके कौन से जो अल्सर के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट है ALC। तो A एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल इक्विटी अकाउंट जो है आपके रियल हेड ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं, और नॉमिनल बाकी के 2 बचे E और R एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपके नॉमिनल हेड ऑफ अकाउंट्स कहलाएंगे। थर्ड एक और जो सबसे मेन चीज़ है वो थर्ड मेन चीज़ है कि आपको ये पता चल जाएगा आपके बैलेंस शीट हेड ऑफ अकाउंट्स कौन से, इनकम स्टेटमेंट हेड ऑफ अकाउंट्स कौन से। तो बैलेंस शीट हेड ऑफ अकाउंट भी आपके सेम रियल हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि ALC एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आएंगे, और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स कौन से, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स आपके नॉमिनल हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि आपके एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज है। तो ये हो गया कि अल्सर के थ्रू हमें याद करने या हेड ऑफ अकाउंट्स को याद करने का क्या मेन रीज़न है। नेक्स्ट हमारा क्या एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है? एसेट इज एनीथिंग विच कंपनी ओन्स एंड इट हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि अगर बात की जाए कि एसेट क्या है जिसके थ्रू कंपनी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस अपना कंडक्ट करती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एसेट्स कहलाती हैं। नंबर 1 एसेट्स के अंदर आपके पास एसेट्स को बायफरगेट करा जाए तो बायफरगेट में आपके पास 2 तरह के मेन एसेट्स निकलेंगे। एक आपका करंट एसेट होगा और एक आपका नॉन करंट एसेट होगा। करंट एसेट कौन से होते हैं? करंट एसेट वो जो 1 साल के अंदर यूटिलाइज हो रहे होते हैं, जैसे कि कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ये सारे जो अकाउंट्स हैं वो विद इन 1 ईयर ये यूटिलाइज होते रहते हैं। नॉन करंट एसेट का नॉन करंट एसेट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप परचेज या ओन करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, ये सारे क्या बिल्डिंग लैंड, ये सारे क्या आपके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब इस नॉन करंट एसेट में 2 तरह के एसेट और भी आते हैं।
इसको अगर हम आगे मजीद डिवाइड करें तो एक टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन है, विच यू कैन टच, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर। और इंटेंजिबल में आपके पास कौन सा आते हैं, इंटेंजिबल आपके ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ए हमारा अल्सर का ए हमने डिस्कस कर लिया कि एसेट क्या होता है। एल क्या है, आपकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होते हैं, द कंपनी दोज थिंग्स विच कंपनी ओज, मतलब कि ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने ये चीज़ पे ऑफ करनी है। अब लाइबिलिटी के अंदर भी दो तरह की लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी सेम, विद इन द ईयर अगर आपको पेमेंट करनी है, विद इन द ईयर उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, तो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। जैसे कि आपके पास अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, तो ये यूजुअली एक्रूड एक्सपेंसेस, ये यूजुअली विद इन द ईयर इसकी पेमेंट करनी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, इसलिए करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है, मोर देन 1 ईयर ऑफ उनका टाइमिंग पेमेंट पीरियड होता है कि 1 साल के बाद आपको अगर पेमेंट करनी है उस लाइबिलिटी की, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आती है। इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, बॉन्ड पेबल आ जाता है, मॉर्गेज पेबल आ जाता है, तो ये सारे क्या फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इसको पे ऑफ कर रहे होते हैं। देन आपके पास कैपिटल या ओनर इक्विटी अकाउंट। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल या ओनर इक्विटी इज योर नेट वर्थ ऑफ योर कंपनी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ अगर मालूम करनी है तो उसका मतलब है कि आप उसकी इक्विटी साइड को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसमें एक और जो चीज़ है वो चीज़ ये है कि इक्विटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। इक्विटी की जो दो मेन चीज़ें हैं, वो दो मेन चीज़ें आपकी कैपिटल एंड योर रिटेन अर्निंग। कैपिटल क्या है, कैपिटल है कि ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो सिंगल ओनर अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन में जो आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, उन शेयर्स के अगेंस्ट आप जो कैपिटल जनरेट कर रहे हैं वो कैपिटल कितना है, तो वो कैपिटल या शेयर कैपिटल के अंदर आप लिखेंगे। तो ये इक्विटी का पार्ट है। सेकंड जो पोर्शन है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बेसिकली होता क्या है, जो हम प्रॉफिट में से पोर्शन रिटेन करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस के लिए या फ्यूचर बिजनेस नीड्स के लिए, वो हम रिटेन अर्निंग्स कहलाते हैं। तो वो रिटेन अर्निंग्स भी आपकी इक्विटी का पोर्शन है। देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यू ऑल नो, खर्चे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं वो सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। तो जितनी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास आती है वो सारे एक्सपेंसेस टर्म किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, एडमिन एक्सपेंस हो गया, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया। तो ये सारे से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे। लास्ट जो आपके अल्सर के अंदर है वो रेवेन्यू। रेवेन्यू इज योर इनकम, व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप गुड्स एंड सर्विसेज अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, उन गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट आप जो अमाउंट जनरेट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी इनकम कहलाएगी या रेवेन्यू कहलाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कि अल्सर के एलिमेंट्स क्या थे। अगर मैं इसको शॉर्ट समरी के तौर पे पेश करूं तो समरी हमारी क्या बनेगी कि अल्सर के अंदर हमारे 5 हेड ऑफ अकाउंट्स है, जिसके अंदर पहला क्या है, एसेट। एसेट हमारा कहते हैं द कंपनी विद दोज थिंग्स विच ओन्स बाय द कंपनी, जो कंपनी ओन करती है फॉर और इट हैज़ सम फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू, और बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो आपके एसेट होते हैं। एसेट की दो तरह की टाइप थी, एक करंट एसेट था, एक नॉन करंट एसेट था। करंट एसेट में आपके पास क्या चीज़ थी, करंट एसेट में बेसिकली आपके पास था कि आपने करंट एसेट के अंदर विद इन द ईयर उसकी यूटिलाइजेशन हो रही होती है। नॉन करंट मोर देन 1 ईयर के लिए आपने उसको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया। सेकेंड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या थी, लाइबिलिटी इज देयर ऑब्लिगेशन द कंपनी हैज़ टू पे ऑन इट्स डिमांड। तो आपकी अगर विद इन द ईयर वो लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। अगर आप मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम ले रहे हैं उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तो वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी। थर्ड आपके पास कैपिटल या फिर
ओनर्स इक्विटी। तो ये क्या था, ये आपकी वर्थ बताता है, व्हाट इज योर वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो एसेट में से लायबिलिटी पोर्शन माइनस कर दे तो आपके पास इक्विटी का पोर्शन आ जाएगा, इक्विटी आपके पास कितनी है। इक्विटी को मजीद हमने डिवाइड किया था एक कैपिटल की साइड पे और एक रिटेन अर्निंग की साइड पे। तो कैपिटल आपके पास आ गया, कैपिटल में आपके पास क्या चीज़ थी, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो आपकी कैपिटल का पोर्शन है। रिटेन अर्निंग में जो आपने प्रॉफिट से रिटेन किया है पोर्शन, वो वाला पोर्शन आपका रिटेन अर्निंग का पार्ट बन जाएगा। ई फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे पास क्या आते हैं, एक्सपेंसेस कोई भी आपने जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो जो आपने खर्चे किए हैं, जो जो आपने कॉस्ट बेयर किए, वो सारी आपकी एक्सपेंसेस कहलाएगी। लास्ट रेवेन्यू, रेवेन्यूज आपके क्या थे, जो भी अमाउंट यू आर जनरेटिंग फ्रॉम सेलिंग ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो आप अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू अमाउंट कहलाएगा। तो ये 5 जो थे मेन आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे। तो आज का जो टॉपिक था वो इसी से रिलेटेड था। इसका फीडबैक ज़रूर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर कोई इशू या अगर कोई न्यू चीज़ आपने सीखनी है तो यू हैव योर कमेंट सेक्शन अवेलेबल। तो